नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के दूसरे अध्याय यानी कि समाजवाद एवं साम्यवाद का जितना भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है टोटल का टोटल देखने वाले हैं मेरे भाई। और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। तो आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जितना भी क्लास 10 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर कोई न्यूज़ हो तो आपके पास तुरंत से तुरंत और सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पे देखिए आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका जवाब केवल 20 से 25 शब्दों में देना होता है मेरे भाई। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि पूंजीवाद क्या है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो यह क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाएगा आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं, पूंजीवाद किसे कहते हैं, सबका आंसर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे पूंजीवाद क्या है, तो कह रहा है कि पूंजीवाद एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। आप क्या कहेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि पूंजीवाद क्या है, तो आप कहेंगे कि पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का ही अधिकार रहता है। वे ही कारखाने लगाते हैं और उत्पादन भी करते हैं। जो पूंजीपति होते हैं वही कारखाने को लगाते भी हैं, उत्पादन ही करते हैं और इसे अर्थव्यवस्था में पूंजीपति लाभान्वित होते हैं। और इस प्रकार का जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें पूंजीपति लाभान्वित होते हैं मेरे भाई। आपको समझ में आ गया। आपसे पूछेगा कि पूंजीवाद क्या है तो क्या कहेंगे आप कि पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। वही कारखाना को लगाते भी हैं, उत्पादन भी करते हैं और इस तरह की अर्थव्यवस्था जो होता है उसमें पूंजीपति ही लाभान्वित होते हैं मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें एक बार कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को अपने किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट जरूर कीजिएगा या फिर किसी और स्टेट से देख रहे हैं तो अपने स्टेट का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि खूनी रविवार क्या है। और देखिए यह क्वेश्चन जो है ये आपसे सब्जेक्टिव ही पूछता है और यही क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देता है। इसका डेट पूछ देगा कि खूनी रविवार कब हुआ था, कितना तारीख को हुआ था, तो यह सब पूछ देता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है, तो इसे हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सन 1905 ईस्वी में जापान जैसे छोटे एशियाई देश जब रूस हार गया तो वहाँ क्रांति हुई। कह रहा है कि सन 1905 ईस्वी में जापान जैसा जो छोटा एशिया देश था तो जब रूस हार गया तो वहाँ पे क्या हो गया जापान में कि क्रांति हो गया। अब 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोग वहाँ के जो जनता थे वह रोटी दो को नारा के साथ राजमहल की ओर प्रदर्शन करने बढ़ने लगे। अब जब युद्ध हो गया तो वहाँ के जो जनता थे वह भूखे मरने लगे तो उन्होंने जो है रोटी दो का नारे लगाते हुए राजमहल की ओर प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने लगे। अब सेना ने क्या किया, तब जो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने सेना को आदेश दिया कि भून डालो इसे गोली से। तो सेना ने क्या किया कि ये जो निहत्थे लोग थे इन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वह जो रोटी मांगते हुए जा रहे थे तो सेना ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी राजा के कहने पर। अब बहुत सारे लोग हैं जिनमें स्त्रियां बच्चे भी थे मारे गए और खूनों का नदिया बह गया। चूंकि यह घटना जिस दिन हुआ वह दिन रविवार का था, रविवार का था, इसीलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि सन 1905 ईस्वी में जापान जैसे छोटे एशियाई देश जब रूस हार गया तो वहाँ पे क्रांति होने लगा था। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, ठीक है ना, वहाँ के जो लोग थे, जो जनता थे, वह रोटी दो का नारा लगाते हुए जो है जार के महल की ओर जा रहे थे। जार के कहने पर उनके जो सोना थे उन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, गोलियां चला दी, जिससे खून की नदियाँ बह गई और बहुत सारे लोग मारे गए। चूंकि जिस दिन यह घटना हुआ वह दिन रविवार का था, इसीलिए इस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या नहीं किए हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। अब देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग इसमें जो है 5 क्वेश्चन देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। बीटीसी का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि अक्टूबर की क्रांति क्या है। क्वेश्चन है कि अक्टूबर क्रांति क्या है, बताइए आप हमें अक्टूबर क्रांति क्या है सर जी। तो चलिए हम बताते हैं आपको नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, कब, तो सर 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने करेंसी सरकार का तख्ता पलट दिया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक जो है वह करेंसी सरकार का क्या किया कि तख्ता पलट दिया और रूस पर अधिकार जमा लिया और रूस पर अपना अधिकार जमा लिया जी। तो वह जो है नवंबर, तो वह समय जो था वह नवंबर का था, क्रांति
किंतु रूसी कैलेंडर का वह जो क्रांति हुआ था वह नवंबर में हुआ था, किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार यह जो समय था यह अक्टूबर का था, जिस वजह से इसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। देखिए उतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 2 नंबर का प्रश्न है, तो ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। इसमें साफ साफ लिखा रहता है कि 20 से 25 शब्दों में ही जवाब दे। तो आप क्या कहेंगे कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने कम्युनिस्ट सरकार का तख्ता पलट दिया और उस पर अधिकार अपना जमा लिया। अब यह जो घटना हुआ था वह नवंबर में हुआ था, लेकिन रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था, जिस वजह से इसे अक्टूबर का क्रांति कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि सर्वहरा वर्ग किसे कहते हैं। क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, है कि सर्वहरा वर्ग किसे कहता है। यह क्वेश्चन भी कई बार आपसे आपके बोर्ड में पूछा जाता है कि सर्वहरा वर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सर्वहरा वर्ग किसे कहेंगे, तो कह रहा है कि समाज का वैसा वर्ग, सर्वहरा वर्ग किसे कहेंगे, तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, फुटपाथी, दुकानदार एवं आम गरीब लोग जिनके पास अपना खाने के लिए कोई भी वस्तु नहीं होता है, उसे हम लोग सर्वहरा वर्ग किसे कहते हैं। तो सर्वहरा वर्ग किसे कहेंगे, तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान आता है, मजदूर आता है, फुटपाथी आता है, दुकानदार आता है एवं आम गरीब लोग आते हैं, जिनके पास अपना कहने के लिए कुछ भी ना हो, कोई भी वस्तु ना हो, उसे हम लोग सर्वहरा वर्ग कहते हैं। समझ में आ गया आपको। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, यह है क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन यकीन मानिए कि आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो इसका आंसर आपको नहीं पता है क्या? नहीं पता है तो हम बताते हैं आपको, चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। क्वेश्चन देखिए और फिर इसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी थी, वे करों के बोझ से दबे रहते थे। करो यानी कि कर्ज के तले वे हमेशा दबे रहते थे। तो क्रांति के पूर्व रूस के जो किसान था उनका स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय था। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी थी, वे करों के तले हमेशा दबे रहते थे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लिया। अब हमें कमेंट करके आप बताइए कि क्या आपको इसका लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखना है, जिसमें क्वेश्चन है रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। जार की निरंकुशता, उसका रूसी की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आपको वह भी देखना है। तो कमेंट करके बताया कि सर इसका लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वह भी बताइए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वह भी बताइए। तो उसका भी वीडियो आएगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।